रायपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जहां शकुंतला देवी, उनका बेटा अमित और बहू रीना रहते थे। सुबह हल्की सी रोशनी निकली हुई थी। रीना किचन में चाय बना रही थी। शकुंतला देवी पूजा कर रही थी। रीना, बेटा, जरा जल्दी चाय बना दे। जी मां जी, बस 2 मिनट में ले आई। रीना मांझी को चाय देती है, लेकिन मांझी चाय सूंघ कर बोलती है। अरे, ये कैसी चाय है? दूध ज्यादा डाल दिया क्या? गाढ़ी चाय होनी चाहिए, तब दिन बनता है। माफ कीजिए मां जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। रीना हल्की मुस्कान के साथ वापस किचन चली जाती है। शाम को अमित ऑफिस से वापस आता है और सब साथ में खाना खाने बैठते हैं। वाह! आज तो खाने की खुशबू पूरे घर में फैल गई है। हाँ, खुशबू तो है, पर नमक थोड़ा कम है। अगली बार थोड़ा ज्यादा डाल दूंगी मां जी। माँ, आज तो मुझे बचपन वाला आलू गोभी का स्वाद आया। अब बहू भी सीख रही है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रीना के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। अगली सुबह रीना फिर चाय बना रही है। इस बार ध्यान से पत्ती और दूध का अनुपात बराबर डालती है। मां जी को आज बिल्कुल परफेक्ट चाय दूंगी। वो चाय ट्रे में रखती है और मांझी के पास जाती है। अरे वाह! आज तो चाय की खुशबू ही अलग है। रीना मांझी को चाय देती है। शकुंतला देवी एक घूंट पीती है और आंखों में चमक आती है। आज तो तूने मेरा दिल ही जीत लिया, ऐसी चाय बनाकर बहू। आपने सिखाया है मां जी, अब थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। दोनों मुस्कुराती हैं। दोपहर को रीना घर का काम कर रही होती है। तब शकुंतला देवी अपनी बहू से कहती हैं। रीना, जरा इधर आ बेटा। जी मां जी, आती हूँ। कल मैंने तेरे हाथ की सब्जी खाई थी ना। स्वाद बहुत अच्छा था, बस नमक थोड़ा कम था। मां जी, आप तो फिर वही बात कहेंगी। अब की बार पूरा नाप के नमक डालूंगी। अरे नहीं, पगली, अब तो मैं बस तुझे छे रही थी। सच में बहुत अच्छा बना था। धन्यवाद मां जी। आपके मुंह से तारीफ सुनना तो सबसे बड़ी खुशी है। दोनों हल्के से मुस्कुराती हैं। शाम को अमित ऑफिस से लौटता है और देखता है कि दोनों सास बहू बैठक में बैठी हैं और हंसी मजाक से बातें कर रही है। अरे वाह! आज घर में इतना सुकून क्यों है? कोई बहस नहीं। अब आपकी माँ मेरी दोस्त बन गई है। हाँ बेटा, अब तो हम साथ में चाय पीते हैं और गपशप भी करते हैं। तो अब मुझे कौन सुनाएगा रोज? अब तुझे सुनाने का काम हम दोनों मिलकर करेंगे। तीनों हंस पड़ते हैं। अगले दिन सुबह रीना पूजा कर रही होती है, तब वो देखती है कि शकुंतला देवी की तबीयत थोड़ी ढीली लग रही है। मां जी, आपको कुछ कमजोरी लग रही है क्या? थोड़ा सिर भारी है बेटा, शायद ब्लड प्रेशर है। आप बैठिए, मैं डॉक्टर को बुला लेती हूँ। रीना तुरंत पानी देती है, दवा लाती है और मांझी का हाथ पकड़ लेती है। मांझी भावुक होकर रीना से बोलते हैं। रीना, तूने तो आज मेरी अपनी बेटी की याद दिला दी। पहले लगता था तू अलग है, पर तू तो दिल से बहुत अपनी है। रीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है। मां जी, मैं भी तो यही चाहती थी कि आप मुझे बेटी समझे, बहू नहीं। उस रात रीना मांझी की बहुत सेवा करती है, जिस वजह से मांझी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगली सुबह तीनों साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं। अब तो घर में हर सुबह चाय की खुशबू के साथ प्यार की खुशबू भी फैल जाती है। और ये सब हमारी रीना की वजह से। नहीं मां जी, असली वजह तो आपकी मीठी डांट है। तीनों हंस पड़ते हैं। इसी तरह शकुंतला देवी का परिवार हंसी खुशी से हर दिन बिताता है।